अपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी के कायदीन की अहम बैठक कुछ देर बाद मॉडल टाउन लाहौर में होगी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की हिदायत पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने घर जोहराने पर मदऊ किया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उस्मान, कौन कौन इस मुलाकात में शरीक होने जा रहा है? इस वक्त जो मुल्की सियासी हालात हैं, ये आज एक बहुत अहम बैठक मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ उनकी रिहाइशगाह पर हो रही है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, जिसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी, आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो रिहाइशगाह मॉल्टन 96H है वहाँ पर मुलाकात होगी। इस मुलाकात में अभी मरियम नवाज़ जो हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा है, वो पहुँच चुकी हैं इस मुलाकात में। इसके अलावा हमजा शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की जानब से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो शामिल होंगे और मरियम औरंगज़ेब भी पहुंची हैं, ख्वाजा सादिक फ़ीक भी पहुंचे हैं। और जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक ये है कि इस मुलाकात में जो ऐवान में अदम एतमाद के हवाले से बातचीत हो रही है उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और मुस्लिम नून ने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया होता है इस मार्च को, उस हवाले से गुफ्तगू शनीद होगी। और ज़ुहराने का अहतमाम किया गया है। इसमें हमारे ज़राए के मुताबिक जो डिशेज़ हैं उसमें भिंडी जो है ख़ुसूसी तौर पर आसिफ अली जरदारी के लिए पकाई गई है। इसके अलावा दाल और मटन कौरमा और बिरयानी का अहतमाम किया गया है और ये एक बहुत अहम मुलाकात है। और हमारे जो ज़राए हैं उनका ये भी कहना है कि इस जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून में आपस में इख्तलाफात है उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है वो शहबाज शरीफ ने अदा किया है, ताकि दोनों सियासी जमातों के जो कायदीन है वो करीब आ सके और हुकूमत के खिलाफ जो इलाही अमल उसको बनाया जा सके। अपडेट्स लेते रहेंगे क्योंकि बैठक भी सिर्फ कुछ देर में ही मॉडल टाउन लाहौर में होने वाली है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बड़ों की मुलाकात आज लाहौर में होने जा रही है। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, क्या समझते हैं आप, पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, मुलाकात तो इसकी अहमियत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन क्या ये मुलाकात नतीजा खेज होगी और इसके नतीजे में हुकूमत पर कोई प्रेशर पड़ेगा और उस लॉन्ग मार्च का जिसका जिक्र पीडीएम करती है कि वो करेगी, यानी महंगाई मार्च, और वो एक लॉन्ग मार्च जिसका जिक्र बिलावल साहब कर रहे हैं, क्या ये दोनों इकट्ठे मिलकर कुछ कर सकते हैं? ये एक इस पर सवालिया निशान रहेगा, क्योंकि ये ज़हन में रखिए कि चाहे जनाब शहबाज शरीफ साहब हों या आसिफ जरदारी साहब हों, इस वक्त हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रख रहे हैं और उन्हें पता है कि जब तक एक ख़ास किस्म की मतलूबा सपोर्ट उनको मुयसर ना आई तो उनका लॉन्ग मार्च बेनतीजा निकलेगा या महंगाई मार्च सिर्फ ऐसे होगा कि वो एक अलामती मार्च होगा और उसका नतीजा कोई नहीं होगा। जिसका जिक्र शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले भी कर चुके हैं कि वो लोगों को निकालेंगे, लेकिन उनका मकसद गैर जमहूरी तरीका इस्तेमाल करते हुए हुकूमत गिराना नहीं है, लेकिन वो एहतजाज रजिस्टर कराना चाहते हैं। इस वक्त अगर आप पल्स इस्लामाबाद की देखें और हुकूमत की देखें तो बिल्कुल भी हुकूमत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि लॉन्ग मार्च आती है या कोई महंगाई मार्च आती है, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि जो सहूलत इस वक्त हुकूमत को मुयसर है, जो सपोर्ट इस वक्त हुकूमत को मुयसर है, वो इस वक्त सहूलत कम अज कम अपोजिशन के मोबाइल फोन्स पर नहीं है और ना ही उनकी कॉल थ्रू हो रही है। मुलाकात की अहमियत है, मेरे ख्याल में वो ये बेस्ट इस वक्त यही कर सकते हैं कि मिलें और कोई मुश्तरका लाए अमल बनाएं, लेकिन दोनों ही इंतजार कर रहे हैं उस खास वक्त का या उस उम्मीद का कि उस वक्त इन्हें कोई सपोर्ट मिल जाए, कुछ ऐसा इशारा मिल जाए जिसके नतीजे में कोई मानी खेज या नतीजा खेज तहरीक ये चला सकें। लेकिन फिलहाल तो ये सब कुछ अलामती है। अच्छी बात है अगर सियासी रहनुमा मिल रहे हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलता है या नहीं ये सिर्फ वक्त बता सकता है। अभी मैं ये बात आपको जरूर कह सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि ऐसा कुछ है नहीं जो कि अपोजिशन के हक में हो और हुकूमत के खिलाफ जा रहा हो। अच्छा, जो आप सहूलत की बात कर रहे हैं वो बात तो अपनी जगह, लेकिन क्या अलामती तौर पर भी आपको लगता है कि दोनों जमातें आज मुत्तफिक हो सकेंगी कि मिलकर हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज किया जाए? जी हाँ, जैसे मैंने अर्ज किया, अलामती तौर पर तो दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, अब पीडीएम में वो दोबारा शामिल होते हैं और कोई मुश्तरका कोशिश करते हैं पीडीएम के साथ मिलकर हुकूमत गिराने की। आसिफ जरदारी साहब ने इसको खारिज इम्कान तो नहीं करार दिया था, मेरे ख्याल में अब भी मामला दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर पीडीएम में वापस जाने के लिए कुछ करेगी। ये अगर इकट्ठे हुए भी तो पार्लियामान के अंदर कोई मुश्तरका लाए अमल बनाकर
कोशिश कर सकते हैं, हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल जो माजी करीब है उसमें देखें, जितने इम्पोर्टेंट या क्रंच मोमेंट्स आए हैं, अपोजिशन ने महज एहतजाज ही किया है, हुकूमत का रास्ता तो नहीं रोक सकी। और अगर आप ये जो रिसेंटली सेनेट के अंदर भी हुआ है उस पर तो चाहे पाकिस्तान पार्टी हो उसके अपनी सफ़ों में वहां पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग अपने ही लोगों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि वो क्यों नहीं आए और क्यों हुकूमत का रास्ता नहीं रोका, जबकि अपोजिशन ये कहती रही है कि जो भी बिल्स पास हो रहे हैं, खास तौर पर ये जो स्टेट बैंक अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंदर तो ये कहा गया कि ये मुल्क की जो पोजीशन है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मुल्क की सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, इदारे को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। लेकिन फिर भी अपोजिशन ने रास्ता दिया और हुकूमत ने वो रास्ता लिया बड़े आराम से। लिहाजा ये सब कुछ मुलाकातें अच्छी बात है, लेकिन मैं दोबारा कहूँगा ये अलामती हैं, नतीजा खेज मुझे अभी भी ये नहीं लगती। ठीक है, आप इस मुलाकात को अलामती सिग्निफिकेंस के लिहाज से ज़रूर अहम समझ रहे हैं, लेकिन नतीजा खेज़ इतना नहीं समझ रहे। मुनीब, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, आज अपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातों की मुलाकात होने जा रही है। आप क्या समझते हैं, आपकी राय में क्या पार्लियामेंट के अंदर और बाहर क्या होने जा रहा है? कुछ प्लान होने जा रहा है लॉन्ग मार्च पे और इन हाउस तब्दीली पे? ये कुछ मामला ज़ेर बहस आ सकते हैं मुश्तरका तौर पर? देखें, बिल्कुल जो मुनीब फारूक ने बात की ये अलामती सी नज़र आ रही है और इसमें जरदारी साहब का जो लाहौर आना है और बिलावल भुट्टो जो हैं, ये जो दोनों पार्टियां हैं ये एक दूसरे के खिलाफ तनकीद भी करते हैं, एक दूसरे के लीडर के खिलाफ तनकीद भी करते हैं। इस मुलाकात का मेन मकसद है कि जो दोनों में एतमाद का फुकदान है उसको कम किया जाए। और दूसरी तो जो आपने बात की अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी भी तैयार है और अदम एतमाद के लिए नून लीग भी तैयार है, लेकिन ये उस वक्त हो सकेगी जब कुछ जो तहरीक इंसाफ के लोग भी इनके साथ शामिल होंगे। जो कहा जा रहा है, जिस तरह नून लीग कहती है हमारे साथ 34 लोग हैं, तो उसमें तैयार है। लेकिन जो नुक्ता नजर है नून लीग का वो ये है कि जो भी ऐसे हालात हो, लॉन्ग मार्च हो, ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि जिससे हम ये जो मुल्क है इसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। जबकि पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि अगर इमरान को अदम एतमाद से हटाया जाए तो गवर्नमेंट को वजूद में आना चाहिए और हम ये इंतखाबी असलाहत करने के बाद इसके इलेक्शन में जाएं। ये पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र है। लेकिन जो नुक्ता नज़र है नून लीग का, वो हर हालात में जो है वो फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये जो मुलाकात है तो ये अभी इसमें लॉन्ग मार्च भी डिस्कस होगा, अदम एतमाद भी डिस्कस होगी। अभी तो नून लीग भी अपने पूरे कार्ड नहीं इसमें दिखाएगी और पीपल्स पार्टी भी अपने पूरे कार्ड नहीं दिखाएगी। इसमें जो अभी जो एतमाद का फुकदान था, एतमाद को करीब करना है। और अभी जिस तरह मुनीब साहब ने बात की, कोई ऐसी ही पीपल्स पार्टी जो है फौरी तौर पर बीडीएम में आने के लिए तैयार भी नहीं होगी। तो ये जो चीजें हैं सिर्फ ये डिस्कस की जाएंगी, खाना है। और इसके दौरान बस ये जो है कि थोड़ी जो कह रहे कि जो दूरियां थी उसको दूरियों को करीब करने का एक मामला होगा और इसी दौरान अदम एतमाद और ये लॉन्ग मार्च सारी डिस्कशन होगी। जी अच्छा मुनीब साहब, जैसे रईस साहब बात कर रहे हैं एतमाद के फुकदान की और इसकी झलक नज़र आती है माजी करीब के जो बयानात हैं। अच्छा मुनीब साहब, आपसे भी इस पर कमेंट चाहेंगे। इस वक्त उस्मान भट्टी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वक्त तफसील हासिल करते हैं। उस्मान, अभी तक कौन कौन पहुंचा है? जी उस्मान, आपको आवाज़ आ रही है? उस्मान, आपको आवाज़ आ रही है? उस्मान भट्टी अब से कुछ देर में उस्मान को गालिबन आवाज़ आ रही है। उस्मान, मुलाकात का आगाज़ हो गया है कि आप पहुंच गए पीपल्स पार्टी के रहनुमा? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी अभी कुछ ही देर पहले मॉल्टन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं और अभी ये मुलाकात जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 2 बजे का क्योंकि टाइम दिया गया था, ज़ुहराने का भी टाइम था। ज़ाहिर है अभी गुफ्तगू होगी, पहले खाना खाया जाएगा, उसके बाद सियासी गुफ्तगू होगी। इसमें क्या जो है हिकमत अमली तैयार की जाती है हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि दोनों सियासी जमातों ने इस चीज़ का अज़म कर रखा है कि मौजूदा हुकूमत से कैसे छुटकारा लिया जाए, वो अदम एतमाद की सूरत में, वो लॉन्ग मार्च की शक्ल में हो। तो अभी ये तमाम जो गुफ्तगू है वो हमारे साथ बाद में सामने आएगी कि क्या इन दोनों बड़ी सियासी जमातों ने अहम फैसले किए हैं। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं आसिफ अली जरदारी और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी, वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो रिहाइशगाह है मॉल्टन में 96H, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी कुछ देर बाद जो है मुलाकात का आगाज़ हो जाएगा। अलबत्ता जो अहम फैसले जो हमारे ज़राए ने हमें बताए हैं वो यही फैसले किए जाएंगे कि जो ऐवान में अदम एतमाद की सूरत में हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक लाई जाए
इसके अलावा जो लॉन्ग मार्च का ऐलान ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की जानिब से 27 फरवरी को किया गया है और नून लीग की जानिब से जो PDM के प्लेटफॉर्म से ऐलान किया गया वो 23 मार्च है। अब दोनों मिलकर लॉन्ग मार्च का आगाज़ करते हैं और क्या अहम फैसले होंगे ये अभी इस गुफ्तगू में सामने आएंगे। जी ठीक है उस्मान, आपसे मज़ीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे और आज की ये मुलाकात कितनी नतीजा खेज़ होगी इस पर तज्ज़िये के लिए हमारे साथ मौजूद थे मुनीब फारूक और रईस अंसारी। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।